कामाख्या देवी के दर्शन गुवाहाटी सनातन संस्कृति की ओर से विजय तस्वीर दर्शनार्थी हरीश प्रियदास वाममार्गी। आइए, उन्होंने दर्शन किए और माता जी का आशीर्वाद लिया। उन्हीं से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। सनातन धर्म संस्कृति की ओर से विजय तस्वीर नवरात्रि आने वाली है और हम आपको अपने बाबा जी गुरु जी से मिलवाते हैं। वो आपको सारी जानकारी देंगे नवरात्रि किस तरीके से मनाई जाती है और काली माता के आपको दर्शन कराएंगे अपनी बातों के थ्रू और बताएंगे कि माँ वो शक्तिपीठ है, जो आपको वो शक्तिपीठ है जिसको आप जानेंगे, रहस्य करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो आपको क्या ज्ञान मिलेगा और आप आनंद के मार्ग पे चलने लगेंगे। भक्ति का मार्ग क्या है, किस तरीके से पूजा की जाती है, माता के रहस्य क्या है। तो मैं आपको गुरुजी से मिलवाने जा रहा हूँ। आइए गुरुजी, आप गुरुजी से हमारे जानकारी लेना चाहें तो गुरुजी सनातन धर्म संस्कृति से आप वाममार्गी और काफ़ी साधु संतों से मैं मिला हूँ और मैंने उस ज्ञान की प्राप्ति भी की है, मगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या आगे जाके मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप उस पर काली माता कामाख्या देवी, जिनकी दुनिया दीवानी है, भक्त है, ज़रा उन पर आप प्रकाश डालेंगे। जाओ। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ काली का जो ज्ञान है ना, बहुत जटिल है। समझना इतना जटिल है, इतना जटिल है कि कई जन्म लग जाते हैं। माँ की कृपा और सद्गुरु की कृपा इसमें विशेष रूप से होनी चाहिए। माँ की कृपा के बगैर, सद्गुरु की कृपा के बगैर माँ की साधना नहीं कर सकता। जब साधना नहीं कर सकता तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। माँ क्या है? बहुत से मेरे पास आते हैं, साधक आते हैं, बोलते हैं कि मैं माँ की साधना करता हूँ। बहुत अच्छा है। मैं पूछता हूँ तो बता नहीं पाते, बोलते हम साधक हैं। पहले तो साधक का अर्थ समझिए। साधक किसको कहते हैं? माँ की साधना बिना गुरु दीक्षित से नहीं हो सकती। गुरु दीक्षित होना बहुत अनिवार्य है। जब कोई गुरु से दीक्षित होता है, गुरु मार्ग बताता है, साधना करता है। साधना करते 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 उसको माँ का रहस्य समझ में आने लगता है। अब आपको मैं बताता हूँ साधक क्या है। साधक उसी को कहते हैं जिसको जीव का ज्ञान हो। ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रकृति
कैसे प्रकट हुई है। दिशाएं 10 दिशाएं हैं, 8 4 नहीं है, 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है और 10 दिशाओं की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके क्या नाम है। 4 नंबर 4 काल। काल की उत्पत्ति कैसे हुई है। पे 5 ज्ञान इंद्रियां, पे 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला के ये अंतःकरण, ये 9 है। साधना के द्वारा जब इनका ज्ञान मिल जाता है, इसको क्या कहते हैं, कुलांगना। कुलांगना क्या है, वो माँ का स्वरूप है, माँ का एक नाम है कुलांगना। साधक जब अपनी साधना के द्वारा जब ये ज्ञान प्राप्त करता है तब वो माँ बनता है। हमारे गुरुजी का कहना, बेटा माँ बनना पड़ेगा, बिना माँ बने काम नहीं बनेगा। और ये जब ज्ञान मिलता है तब जाके साधक माँ बनता है, माँ का भाव आता है। और फिर इससे आगे जिसको बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ साधक। और श्रेष्ठ साधक जो होता है, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ साधक, वो आता है पंचमकार। पंचमकार वो भी माँ का ही रूप है। जब उसको ये ज्ञान मिल जाएगा, 9 जब मिल जाएगा, तो फिर आगे की यात्रा जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ साधक, वो पंचमकार के मार्ग पर चलता है। और पंचमकार जो है उससे आगे कुछ नहीं है, वो साक्षात माँ का ही रूप हो जाता है।